दिस इज सत्यम बिफोर यू। और आज फिर हम लोग एक डिस्कशन करेंगे। द हिंदू का एक स्पीकिंग ट्री आता है, उसी स्पीकिंग ट्री का एक एडिटोरियल है। उस एडिटोरियल के बारे में आपको हम बताएंगे। बट उससे पहले आप सभी लोगों से, आप सभी श्रोता से ये मेरा आग्रह है, नम्र निवेदन है कि जो कोई भी इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो डिस्कशन करना है वो द हिंदू का एक स्पीकिंग ट्री करके एक एडिटोरियल आता है। उसी स्पीकिंग ट्री का जो एक एडिटोरियल है उस पर हम लोगों को बात करना है, उस पर कुछ डिस्कशन करना है। और ये डिस्कशन इम्पॉर्टेंट आज इसलिए भी है कि अभी नवरात्रि का समय चल रहा होता है, दशहरा का समय चल रहा होता है। और दशहरा में जो नवरात्रि होता है उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसके इम्पोर्टेंस को हम लोगों को पता करना है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट 9 डेज। जो ये 9 दिनों का जो नवरात्रि चल रहा होता है उसका क्या महत्व है ना। तो ये उचित और ये बहुत ही प्रोप्सस टाइम है इसको जानने के लिए, क्योंकि नवरात्रि का दिन भी चल रहा है। और एक एडिटोरियल जो है ये 30 तारीख का एडिटोरियल है, 30 सितंबर का। तो मैंने सोचा कि इसको आपके सामने रखा जाए। इसमें जो कुछ भी है वर्ड्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो हम लोग सीखेंगे, और स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होंगे उसको हम लोग देखेंगे। और बात की जाए जो इसमें थीम है, जो इसमें प्रिंसिपल्स होंगे, है ना, जो इसमें टीचिंग्स होंगे, जो कोर टीचिंग्स होंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे साथ ही साथ। जो इंपॉर्टेंट है जानना इंपॉर्टेंस का उस 9 दिनों की जो नवरात्रि है। तो नवरात्रि जो है इसमें लिखा गया है कि एक जर्नी है। क्या है? एक जर्नी है फ्रॉम जड़ टू चेतन। जड़ टू चेतन। जड़ मतलब क्या हुआ? जो इनर्ट अवस्था में हमारा जो माइंड है, कभी कभी जो कॉन्शियस माइंड होता है वो इनर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग जड़ बोलते हैं। तो जड़ से चेतन की ओर जाना, चेतन मीन्स व्हाट? एनिमेट हो जाना, इनविगोरेटिंग हो जाना, है ना। कॉन्शियस माइंड जो है वो कॉन्शियस हो जाना। तो ये जो जर्नी है, जर्नी कहां? जड़ से चेतन, इनर्ट से एनिमेट होने की जो जर्नी है वो नवरात्रि कहलाता है, वो जो जर्नी है ना। और जरूरत इस बात का है कि ये जो 9 दिन है, बल्कि 9 दिन नहीं, जो आवर इंटायर लाइफ है, जो होल लाइफ है, उसको क्या करना है? इंटायर लाइफ को डिवोट करना है, डेडिकेट करना है टुवर्ड्स इंटेंस डिसिप्लिन। क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, जो सबसे इंपेरेटिव चीज होती है वो डिसिप्लिन होता है। क्योंकि हम किसी भी एस्पेक्ट में हो, अपनी जिंदगी के किसी भी पहलू में हो, जो इस इंपॉर्टेंस डिसिप्लिन का होता है वो काफी होता है। इंपॉर्टेंस मतलब जो रोल डिसिप्लिन प्ले करता है, जो भूमिका अदा करता है डिसिप्लिन, वो क्या है? इनकंपेरेबल है अदर्स, अगर एस्पेक्ट को देखा जाए तो डिसिप्लिन को डिवोट करना है। और द सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे माइंड को इन्विगोरेट करेगा, एनिमेट करेगा, दैट इज मेडिटेशन। व्हाट? मेडिटेशन मीन्स मेडिटेशन का यूज मेडिकेशन के जैसा करना है। मेडिटेशन का यूज जो है मेडिकेशन के जैसा करना है, ताकि हम क्या कर सकें? इस डिसिप्लिन और मेडिटेशन के रास्ते चलकर हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसको रेज कर सकें, और जो हमारे माइंड का जो हैवीनेस है, हमारे बॉडी में जो लैसिट्यूड है, जो शिथिलता है, उसको क्या कर सके? उसको ओवरकम कर सके, उसको विन कर सके, उस पर विजय हासिल किया जा सके। तो दिस इज द थीम ऑफ दिस वेरी आर्टिकल। आइए हम लोग एक एक लाइन करके इनके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो कोर टीचिंग्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं हम लोगों का, उसके बारे में जानने की थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो ये 9 स्टेप ब्लूप्रिंट टू रेज आवर कॉन्शियसनेस। अपनी जो कॉन्शियसनेस है मीन्स अपनी जो चेतना है हम लोगों की, जो अवेयरनेस है, और अवेयरनेस किस चीज का? तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस का जो अवेयरनेस है, तो उस कॉन्शियसनेस का, उसको रेज करने का, उसको उठाने का 9 स्टेप ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? कि एक कंप्लीट प्लान जो एक्सप्लेन करे हाउ टू डेवलप समथिंग, है ना। एक कंप्लीट प्लान कि हाउ टू डेवलप समथिंग, किसी चीज को कैसे डेवलप किया जाए, उसमें कैसे एडवांसमेंट किया जाए, तो उसका एक कंप्लीट प्लान होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट होना। क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट होना। और उस ब्लूप्रिंट में कितने 9 स्टेप्स हैं,
कितने हैं? 9 स्टेप्स हैं। तो उस 9 स्टेप्स के बारे में, इस ब्लूप्रिंट के जो 9 स्टेप्स हैं उसको हम लोगों को देखना है। और इस 9 स्टेप्स जो है ना, उससे क्या होगा, हम रेज कर पाएंगे। रेज मीन्स उठा पाएंगे, है ना। जो इनर्ट अवस्था में है, जो इनर्ट स्टेट ऑफ माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है वो इनर्ट है, उसको हम लोग क्या कर सकेंगे, एनिमेट कर सकेंगे। और कॉन्शियसनेस को रेज करने का 9 स्टेप्स ब्लूप्रिंट है, उसी के बारे में हम लोगों को आज देखना है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ 9 डेज ऑफ नवरात्रि। जो इंपॉर्टेंस है, व्हाट द इंपॉर्टेंस इज, है ना, जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। जो 9 दिनों का ये नवरात्रि है, 9 दिन का ही क्यों है, और जो 9 दिन है तो रिस्पेक्टिव जो 9 डेज हैं उनका अलग अलग देखा जाए तो क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है और देखना है कि इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे जो ट्रेडिशंस हैं उस ट्रेडिशंस से जो है हम लोग अवगत हो पाएंगे। आइए हम लोग मूव करते हैं आर्टिकल की ओर। अब नवरात्रि इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स इन द शक्ति ट्रेडिशन। जो शक्ति का जो ट्रेडिशन चला रहा है, जो परंपरा चला रहा है, उसमें नवरात्रि जो है वो कोर प्रिंसिपल है। कोर मीन्स व्हाट, फाउंडेशनल है। और प्रिंसिपल है ऑफ टीचिंग्स। टीचिंग्स मीन्स व्हाट, शिक्षण का, आइडियाज का, प्रिंसिपल्स का कोर टीचिंग होता है नवरात्रि, है ना। इट इज अ रिमाइंडर, ये क्या है, एक रिमाइंडर है टू एवरी प्रैक्टिशनर्स। जितने भी बिलीवर हैं, है ना, जितने भी प्रैक्टिशनर हैं जो इंगेज करते हैं इन द आर्ट ऑफ डिसिप्लिन में, मीन्स इस डिसिप्लिन में जो अपने आप को इंगेज करते हैं, तो सभी प्रैक्टिशनर्स के लिए ये क्या, एक रिमाइंडर है टू राइज फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्शियसनेस। कि लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया जाए, कैसे इनर्ट अवस्था से कैसे एनिमेट अवस्था में, स्टेट ऑफ माइंड में आया जाए, उसको क्या है कि एक रिमाइंडर है कि कैसे उससे उठा जाए, कैसे उससे आगे बढ़ा जाए। बिफोर प्रोसीडिंग्स फर्दर, आगे बढ़ने से पहले, लेट्स हैव सम क्लैरिटी ऑन द ग्लॉसरी। कुछ शब्दावली पे क्लैरिटी आ जाए, स्पष्टता आ जाए, उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ शब्दावली है जो आगे यूज हुई है तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि जो क्लैरिटी है वो माइंड में बैठ जाए, इंस्टिल हो जाए। भगवा, बट भाग क्या है, इज प्यूरिटी, जो शुद्धता है उसको बोलते हैं। अग्नि इज कंसिडर्ड द सिंबल ऑफ प्यूरिटी। अग्नि क्या है, सिंबल ऑफ प्यूरिटी। हम लोग रामायण देखें, रामायण में सीता जी अग्नि में प्रवेश करते हैं ताकि जो उनका जो आत्मा है, जो शरीर है, वो शुद्ध हो सके। वी नो ऑल अबाउट दिस, है ना, जो कुछ भी हम लोग जान रहे हैं। तो अग्नि जो है ना वो कंसिडर्ड किया जाता है, माना जाता है, सिंबल ऑफ, प्रतीक है शुद्धता का। एंड द कलर ऑफ द फायर इज कॉल्ड भगवा। और जो फायर का जो कलर है, जो अग्नि का जो कलर होता है, जो रंग है, दैट इज भगवा, है ना। आइए हम लोग वन हु पजेज, और वैसे लोग जो पजेज करते हैं, किस चीज को पजेज करते हैं, ब्यूटी को, सुंदरता को, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रूपवान बोलते हैं। वन हु पजेज धन, जिनके पास धन हो उनको हम लोग, धन मीन्स व्हाट, वेल्थ, है ना, इज धनवान, उनको हम लोग धनवान बोलते हैं। सिमिलरली, मतलब उसी तरीके से, वन हु हैज भाग, उनके पास क्या होता है, मीन्स जो जिनके पास प्यूरिटी है कॉन्शियसनेस का, जिनकी चेतना का प्यूरिटी है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। भगवान कौन है, जिनकी जो चेतना है उनमें प्यूरिटी है, उनमें शुद्धता है, उनको भगवान बोलते हैं। इक्वली उसी तरीके से अगर देखा जाए तो फेमिनिन के लिए जेंडर के लिए, वन हु पजेज रूप, जिनके पास रूप है उनको रूपवती बोलेंगे। जिनके पास धन है उनको लोग धनवती बोलेंगे। उसी तरीके से जिनके पास भाग है उनको मतलब भाग मीन्स हम लोग पहले ने पढ़ा, मीन्स क्या, प्यूरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना में शुद्धता होना, चेतना की शुद्धता होना। तो वैसे वालों को हम लोग क्या बोलेंगे, भगवती बोलेंगे। ये कुछ ग्लॉसरी है, कुछ शब्दावली है जिनको बताया गया है ताकि माइंड में क्लैरिटी आ जाए, है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। शक्ति ट्रेडिशन, शक्ति की जो परंपरा रही, इस प्राइमरली अगर मुख्य तौर से देखा जाए तो ये मैट्रियार्कल रहा है। मैट्रियार्कल मीन्स कहाँ, जहाँ पे फीमेल हैज एब्सोल्यूट ऑथोरिटी ओवर ए ग्रुप। फीमेल के पास क्या हो, एब्सोल्यूट मीन्स पूरी तरह से ऑथोरिटी हो, सत्ता हो, है ना। तो शक्ति का जो ट्रेडिशन है वो प्राइमरली मीन्स मुख्य रूप से मैट्रियार्कल रहा है, मीन्स फीमेल के पास एब्सोल्यूट ऑथोरिटी रहा है। देयरफॉर तब क्या है, जो प्रिंसिपल डाइटी, जो मुख्य डाइटी है, जो गॉड है ना, डाइटी है, इज भगवती। वो कौन है, भगवती हैं। एवरी कमिटेड प्रैक्टिशनर्स, जितने भी कमिटेड प्रैक्टिशनर्स हैं, मतलब जितने भी लोग जो इंगेज हैं इस आर्ट ऑफ डिसिप्लिन में, वो क्या है, कमिटेड मीन्स जो प्रतिबद्ध हैं इसको लेके, जो डिवोटेड है, जो डेडिकेटेड है। इज पार्वती, वो क्या है, पार्वती हैं। हु हैज टू असेंड द पर्वत, और पार्वती मतलब क्या हुआ, जिनको क्या करना है, असेंड करना है, चढ़ना है पर्वत को। और पर्वत मीन्स व्हाट, माउंटेन ऑफ तपस्या,
किस चीज के माउंटेन्स को पढ़ना है? तो तपस्या का जो माउंटेन है, आर्डवर्स हार्डवर्क, जो क्या है? एक आर्डवर्स हार्डवर्क है। आर्डवर्स मीन्स व्हाट? आर्डवर्स हार्डवर्क मीन्स जो डिफिकल्ट है, हार्डवर्क है। एंड इमर्स हरसेल्फ, और अपने आप को क्या करना है? इमर्स करना है, लीन करना है, अपने आप को इनग्रॉस करना है। किस चीज में? हरसेल्फ इनटू द यज्ञ, यज्ञ में अपने आप को लीन करना है, तपस्या में अपने आप को लीन करना है। एन इंटरप्राइज एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा इंटरप्राइज है, एक ऐसा अंडरटेकिंग है ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शसनेस, जिससे क्या हो सके? इवोल्यूशन हो सके, विकास हो सके, एडवांसमेंट हो सके। किस चीज का एडवांसमेंट हो सके? किस चीज का विकास हो सके? तो इवोल्यूशन हो सके। किस चीज का? कॉन्शसनेस का, चेतना का विकास हो सके। ये एक ऐसा जर्नी है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। नवरात्रि कोडिफाइज, नवरात्रि क्या करता है? कोडिफाई करता है। मीन्स कोडिफाई मीन्स व्हाट? अरेंज करता है ना, ऑर्गेनाइज करता है। किस चीज को? द प्रैक्टिस ऑफ भगवती, जो प्रैक्टिस है भगवती का, उसको अरेंज करता है। इट इज द कोड ऑफ डिसिप्लिन, ये किस चीज का कोड है? जो नियम है वो डिसिप्लिन का कोड है। दैट पार्वती हैज टू अंडरटेक, जो पार्वती को अंडरटेक करना पड़ा, जो पार्वती को टैकल करना पड़ा। तो किस लिए टैकल करना पड़ा? ताकि वो क्या बन सके? भगवती बन सके, प्योर बन सके, है ना, प्योरिटी उनमें आ सके। डे 1, अब बात करते हैं 9 दिनों की। तो जो डे 1 है, पहले दिन जो है, स्टार्ट्स एट द मैनिफेस्टेड लोएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शसनेस, जैसा कि मैनिफेस्ट किया गया है कि लोएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शसनेस से हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शसनेस तक पहुंचने का एक जरिया है, एक रास्ता है। तो जो डे 1 है वो स्टार्ट होता है लोएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शसनेस एज द डॉटर ऑफ स्टोन शैलपुत्री। जो शैलपुत्री हैं, शैलपुत्री कौन है? द डॉटर ऑफ माउंटेन किंग हिमावत। हिमावत जो है, राजा जो है, उनकी जो पुत्री हैं शैलपुत्री हैं, उनकी जो क्या है? कॉन्शसनेस है, जो लोएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शसनेस है, वहां से स्टार्ट होता है डे 1। ओके। डे 2, जब दूसरी दिन की बात की जाए, नवरात्रि के 9 दिनों में दूसरी दिन की बात की जाए, तो डेडिकेटेड होता है तो ब्रह्मचारिणी। किनको डेडिकेट होता है? ब्रह्मचारिणी को डेडिकेट होता है। और ब्रह्मचारिणी क्या है? द स्टोनी साधक, वो साधक जो साधना करते हैं। तो जो स्टोनी साधक गोज थ्रू, उस दिन क्या होता है? गोज थ्रू ए स्ट्रॉन्ग फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन। वो इस रास्ते से जाते हैं जो बहुत ही क्या होता है? जो फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन से क्या करते हैं? अपने बॉडी को टेम करते हैं, ट्रेन करते हैं, एंड माइंड, अपने बॉडी को, अपने माइंड को ट्रेन करते हैं स्ट्रॉन्ग फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन से, ताकि क्या कर सके? एंड मेक्स हरसेल्फ, अपने आप को इस लायक बनाते हैं, इस रूप में तैयार करते हैं फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रेशन। ये जो प्रगति है उसके नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके। ऑन द डे 3, तीसरे दिन अगर देखा जाए, द प्रैक्टिशनर, जो प्रैक्टिशनर है, जो साधक हैं, गेन्स स्टेबिलिटी, उनकी जो कॉन्शसनेस है उसमें स्टेबिलिटी आता है, स्थिरता आता है। ऑन द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन, और उस स्टेबिलिटी का जो कोर फाउंडेशन होता है, जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है, वो क्या होता है? डिसिप्लिन होता है। एंड पार्वती इंटर्स द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, और उसके बाद जो पार्वती होते हैं वो इंटर्स करते हैं, प्रवेश करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का जो प्रैक्टिस है उस स्टेट में प्रवेश करते हैं। ये डे 3 का बात हुआ। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। सेरेनिटी ऑफ माइंड, व्हाट? सेरेनिटी ऑफ माइंड, जो कामनेस है, जो शांति है, जो कंपोजर है माइंड का, इज डिनोटेड एज चंद्र घंटा। उनको कौन से देवता के द्वारा डिनोट किया जाता है? चंद्र घंटा। मेडिटेशन मेक्स हर प्योर, और जो मेडिटेशन है वो क्या करता है? उनको प्योर बनाता है, शुद्ध बनाता है। एंड फुल ऑफ डिवाइन पॉसिबिलिटीज, और जो दैवीय पॉसिबिलिटीज है, जो संभावनाएं हैं, उनसे उनको फुल करता है। एज कुष्म मंडा ऑन डे 4 ऑफ द जर्नी, है ना, चौथे दिन ये कुष्म मंडा के फॉर्म में जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर होते हैं। दिस डिवाइन पॉसिबिलिटी, ये जो डिवाइन पॉसिबिलिटी होती है, जो संभावनाएं होती है, दैवीय संभावनाएं होती है, बियर्स फ्रूट, उनमें फल लगने स्टार्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ, और वो फल जो होते हैं ना, वो किस फॉर्म में होते हैं? ऑफ वैराग्य। किस फॉर्म में? वैराग्य के फॉर्म में, मतलब स्कंद के फॉर्म में, डिटैचमेंट के फॉर्म में, मीन्स मैटेरियलिस्टिक लाइफ से अपने आप को अलग करना, डिटैच करना। इस फॉर्म में वो फ्रूट जो होता है वो निकलता है, वो जो पॉसिबिलिटी होता है वो वियर करता है। इस तरह के फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ वैराग्य, स्कंद और डिटैचमेंट के फॉर्म में। एट दिस स्टेज, इस स्टेज में
जो प्रैक्टिशनर होते हैं इट्स कॉल्ड स्कंद माता। उस जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? स्कंद माता बोला जाता है। फिर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑन द पाथ पावर्ड बाय डिसिप्लिन, जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है, जो लगातार प्रैक्टिस होता है ऑन द पाथ पावर्ड बाय डिसिप्लिन, वैसे रास्ते पे जिनको पावर्ड किससे किया जा रहा है? डिसिप्लिन के द्वारा, डिवोशन के द्वारा और डिसपैशन के द्वारा। डिसपैशन इज व्हाट? एब्सेंस ऑफ पैशन, पैशन है ही नहीं, पूरी तरह से शून्य है। तो इन सभी एलिमेंट्स के द्वारा जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस को जो पावर करता है, बेस्टोज द साधक, इससे क्या होता है? साधक को बेस्टो किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है विथ सुप्रीम नॉलेज, सर्वोच्च ज्ञान इससे मिलता है उनको। एट दिस स्टेज प्रैक्टिशनर इज कॉल्ड कात्यायनी। इस स्टेज पे जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? कात्यायनी बोला जाता है। ब्लेस्ड विथ नॉलेज, अब उनको जब नॉलेज से उनको ब्लेस्ड कर दिया जाता है एंड डिटैचमेंट के साथ द प्रैक्टिशनर कंटिन्यूज थ्रू अ वेरी लॉन्ग टाइम। प्रैक्टिशनर जो होते हैं एक बहुत ही लंबे समय तक इसको कंटिन्यू रखते हैं और उसको क्या बोलते हैं? काल रात्रि, काल रात्रि, एंड अटेन्स स्टेट ऑफ सुप्रीम ट्रैंक्विलिटी महागौरी। और क्या होते हैं? अटेन करते हैं एक ऐसी अवस्था को जो सर्वोच्च शांति का हो, सुप्रीम ट्रैंक्विलिटी, पीस का हो, और उसको क्या बोलते हैं? महागौरी। क्या बोलते हैं? महागौरी, है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। द प्रैक्टिस रीचेज द स्टेट ऑफ परफेक्शन। अब जो ये प्रैक्टिस है ना, वो एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है, प्रवेश करता है जो परफेक्शन पे हो, मीन्स पूरी तरह से क्या हो? परफेक्ट हो। और इसको क्या बोलते हैं? सिद्धात्री। क्या बोलते हैं? सिद्धात्री। द साधक बिकम्स दुर्गा। इस समय जो साधक होते हैं वो दुर्गा बन जाते हैं। द हाइएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस, और जो दुर्गा की जो अवस्था है वो कॉन्शसनेस का क्या है? हाइएस्ट स्टेट है, मीन्स सबसे उच्चतम अवस्था है। एंड फाइनली ओवरकम्स, और अंततः ओवरकम करते हैं द इंटायर हैवीनेस, जो पूरा हैवीनेस होता है ना, जो लैसिट्यूड होता है, जो शिथिलता होती है ना, जो लेथार्जीनेस होता है, जो स्लोपीनेस होता है, मीन्स जो बर्डनसम होता है, और जो इग्नोरेंस होता है, जो अज्ञानता होता है ना, उसको ओवरकम करते हैं ऑफ हिज कॉन्शसनेस, अपने कॉन्शसनेस में। कॉल्ड महिषासुर। क्या बोला जाता है उनको? महिषासुर बोला जाता है ना। फिर दुर्गा इज द वन, दुर्गा कौन है? इज द वन हु कंक्योर्ड द दुर्ग, जिन्होंने क्या किया? दुर्ग को कंक्योर किया, हासिल किया, जीता, विजय पाया उस पर। फोर्ट ऑफ हर इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का क्या है? फोर्ट है ना, अज्ञानता का फोर्ट है, किला है, अब उसको जीत लिया गया है। और यह स्टेट क्या बोला जाता है? दुर्गा बोला जाता है, जो क्या है? हाईएस्ट है। दुर्गा इज द वन, दुर्गा कौन है? वो है हैज परफॉर्म द मोस्ट दुर्गम, जो बहुत ही दुर्गम, बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, ओनरस, है ना, जो बहुत ही क्या है? ओनरस है, बर्डनसम है, बेसिक टास्क को ऑफ विनिंग ओवर द डेमॉन्स। और ये क्या है कि जो डेमॉन्स है ना, जो इविल स्पिरिट है, जिनको हम लोग राक्षस बोलते हैं, तो राक्षस की जो इविल स्पिरिट है उनको जीतने का काम किए हैं, ऑफर कंससनेस। और ये इविल स्पिरिट किनका है? जो कंससनेस का, जो चेतना का है, वो उनको जीतने का काम किया। और ये बहुत ही दुर्गम है, बहुत ही जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कंससनेस इज द कंट्रोलिंग एलिमेंट। कंससनेस क्या है? ये कंट्रोलिंग एलिमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस है, इनके एग्जिस्टेंस का कंट्रोलिंग एलिमेंट है। एंड पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस इज द इवोल्यूशन ऑफ कंससनेस फ्रॉम जड़ दैट इज इनर्ट टू चेतन दैट इज एनिमेट। और जो पर्पस है, जो उद्देश्य है एग्जिस्टेंस का, वो क्या है? इवोल्यूशन है, वो क्या है? विकास है, वो क्या है? एडवांसमेंट है ऑफ कंससनेस। किसका एडवांसमेंट करना है? किसका विकास करना है? तो अपनी कंससनेस का, अपनी चेतना का। और वो चेतना किस अवस्था में रहता है और किस अवस्था तक पहुंचाना होता है? तो जड़ मतलब क्या? इनर्ट होता है। और उसको किस अवस्था तक पहुंचाना है? चेतन तक, मतलब एनिमेट करना है, इनविगोरेटिंग करना है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड। वी नीड टू डिवोट। हम लोगों को क्या जरूरत है कि डिवोट करें, डेडिकेट करें, समर्पित करें ये जो 9 डेज है, ये जो 9 दिन है। इन अदर वर्ड्स, अगर बोला जाए दूसरे शब्दों में, तो न कि सिर्फ ये 9 डेज, न कि सिर्फ ये 9 दिन, बल्कि आर इंटायर लाइफ, हमारी जो पूरी जीवन है, जो जीवन चक्र है, टुवार्ड्स किस ओर हम लोगों को डिवोट करना है, डेडिकेट करना है? टुवार्ड्स इंटेंस डिसिप्लिन। पूरी तरह से क्या करना है? डिसिप्लिन में लीन हो जाना है। एंड मेडिटेशन, और किस चीज में? मेडिटेशन में डिवोट करना है, ताकि क्या कर सके? रेज कर सकें, उठा सकें, बढ़ा सकें आवर कंससनेस, अपनी चेतना को, एंड बीन ओवर द हैप्पीनेस ऑफ आवर माइंड,
और हमारी जो माइंड की जो हैवीनेस है, जो बर्डनसम है, जो शिथिलता है, उसको क्या कर सके, उस पर विजय हासिल कर सके। हमारे माइंड पे और हमारी कॉन्शसनेस पे जो भी शिथिलता है, जो भी हैवीनेस है, जो भी बर्डन्स है, जो भी इविल स्पिरिट है, उसको क्या कर सके, उसको जीत सके, उस पर विजय हासिल कर सके। तो हम लोगों को जरूरत है कि उस 9 डेज को ना, बल्कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारी जो पूरी जिंदगी है, आज इंटायर लाइफ, उस सभी को डिवोट करना है, डेडिकेट करना है डिसिप्लिन और मेडिटेशन में, ताकि जो भी हैवीनेस है हमारे माइंड का, हमारी बॉडी का, हमारी कॉन्शसनेस का, उसको क्या कर सके, उसको उस पर विजय हासिल कर सके, उसको जीत सके। दिस इज द एंड ऑफ द आर्टिकल। और ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, और मतलब कि प्रोसेस टाइम है इसको पढ़ने का, इससे कुछ सीखने का। सो मैंने ये आर्टिकल आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से रखा, और आशा करते हैं कि ये आर्टिकल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एंड दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप समझ कर इसको डे टू डे लाइफ में, अपनी जो डे टू डे लाइफ में उसका यूज कर सकें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपरेटिव थिंग आई थिंक सो। लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, जो थीम है, जो हम लोगों ने सीखा इस आर्टिकल से, उसको यूज कर सकें, लोगों को अवेयर कर सकें, ताकि लोग भी इनका यूज करना स्टार्ट कर दें। दैट इज डिसिप्लिन और मेडिटेशन, दो चीज है जिसको हम लोगों को यूज करना है। मेडिटेशन जो है उसको मेडिकेशन की तरह यूज करना है, और जो डिसिप्लिन है, वी नो वेरी वेल कि सभी एस्पेक्ट में वो कितना इंपॉर्टेंट है। सो आज यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं। और आपसे अंत में एक बार फिर नम्र निवेदन है, आग्रह है कि इस वीडियो को आप अपने सभी, चाहे वो फैमिली हो, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और चाहे कोई भी एजुकेशनल ग्रुप हो, उस पर आप इसको शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो अभी तक नहीं जान पाए हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ द 9 डेज ऑफ नवरात्रि, वो जान सकें और कुछ सीख सकें, ताकि उनकी जो लाइफ है वो क्या हो सके, थोड़ा हैवीनेस से दूर हो सके। This is the theme of this article and what I think to do. So thank you, have a nice day, bye bye all of you, happy Navratri once again to all of you. आशा करते हैं कि हम लोग जो इविल स्पिरिट्स है उस पर विजय हासिल करें। So thank you, have a nice day, bye bye, thank you.